की हमारी सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम ये जानेंगे कि सत्यलोक क्या है, सत्यलोक का क्या रहस्य है, सत्यलोक का भेद क्या है और सत्य नाम का क्या भेद है। क्योंकि सब पंथ जो है, सब गुरु जो हैं, वो इसी पे टिके हुए हैं, सब इसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन असल में इनका रहस्य क्या है, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम आज जानेंगे कि सत्यलोक है क्या, सत्य नाम क्या है। इनको बारीकी से समझेंगे, इनको भेद से समझेंगे, इसको सैन से समझेंगे, ना कि उलझनों की तरह। साहब ने हमें कहा है ना, साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे हुई एक, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हुई एक। हमें सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय बातों पे विश्वास नहीं करना है, हमें उस चीज़ को अनुभव करना है। अगर अनुभव करना है तो अनुभव की तरह हमें विचार करना होगा, और अनुभव की तरह हम तब विचार कर पाएंगे तब जब हमारे पास विवेक होगा, जब हमारे पास जागृति होगी, जब हमारे पास लगन होगा। तो बहुत प्यारा विषय है, सत्संग को पूरी सुनिएगा। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर भी कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु कीर्ताईदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहे बंदगी सतनाम। तो विषय था कि सत्य लोक का क्या रहस्य है, सत्य नाम का क्या रहस्य है, इन शब्दों का भेद क्या है। देखिए, कोई भी शब्द जब बनता है तो हमारे पास उसी समय उसी चीज़ का नक्शा हमारे दिमाग में आ जाता है। यानी कि जैसे मैं बोलूँ जल, तो आपके हृदय में उसी वक्त जल का स्वरूप आ जाएगा, आप जानना शुरू कर दोगे कि ये जल है। इसी प्रकार जब हम सेब का बोलेंगे, मैं बोलूँ सेब, ये किसी भी फल की बात करते हैं, जिस भी फल का नाम लेंगे तो हमारे हृदय में उसी वक्त उसका स्वरूप आ जाता है। बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार जब हम सत्य नाम और सत्य लोक की बात करते हैं तो हम नामों में ही क्यों उलझे रह जाते हैं, उस सत्य की खोज क्यों नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण ये है क्योंकि हम उसको समझते ही नहीं हैं, हम उसको जानते ही नहीं हैं, हमें किसी ने उस सत्य के बारे में बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि किसी ने खुद ही उसको अनुभव नहीं किया। और दूसरी बात, हमारी भी गलती है कि हम भी ऐसे गुरुओं की खोज ही नहीं कर रहे जिन गुरुओं ने उस सत्य को अनुभव किया है। तो हमें रुकना नहीं है। साहब ने कहा ना कि जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। आप 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 10,000, करोड़ गुरु कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे एक गुरु चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों करना है, पहला सवाल ये। क्या जिस गुरु के पास हो उसके पास उस सत्य का ज्ञान है। मैंने पिछली सत्संग में ये बताया है कि कौन कौन हमारा गुरु है। उसमें मैंने 7 गुरुओं के बारे में बताया है कि टोटल 7 गुरु हैं। उन 7 गुरुओं को मैंने समझाया है एक एक गुरु करके कि भाई ये भी हमारा गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु। उसमें हम ये समझ जाएंगे। हम देखिए उस पड़ाव में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, क्योंकि हमें मंजिल से काम है, हमें उस वस्तु से काम है, हमें उस सत्य से काम है। और जब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमें एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना होगा, जब तक हम सत्य तक पहुंच नहीं जाते।
अगर हम ये कहेंगे कि मैं इसी सीढ़ी पे खड़ा हो जाऊंगा, बस मेरा तो इसी पे विश्वास है, मुझे सत्य से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे भाई 84 लाख जोनी में तो ऐसे ही जाओगे। तो हमें रुकना नहीं है, हमें सत्य की खोज करनी है। तो सत्य लोक का अर्थ जो होता है सिंपली, इतना कोई सरल, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। सत्य यानी सच्चा, लोक यानी स्थान। जिस भी चीज़ का, जहाँ किसी पे किसी चीज़ का स्थान, जहाँ पे कोई जहाँ रहता है, उसको हम लोक कहते हैं। खाली जगह को हम लोक नहीं कह सकते। जहाँ पे किसका कोई स्थान है, उस स्थान को हम लोक कहते हैं। सत्य लोक यानी सत्य का स्थान, जहाँ पे सत्य का स्थान है वही सत्य लोक है। और हमें इतना उलझाया गया है, हमें इतना उलझाया गया है कि मैं क्या बताऊँ। कल एक भाई ने कहा कि एक गुरु का नाम लिया और कहा कि वो गुरु तो हमें सत्य लोक लेके जाते हैं। वो यानी कि वो सत्य लोक, खुद सत्य लोक लेके जाएंगे। ये कैसे लेके जाएंगे? हमारे शरीर को लेके चलेंगे क्या? वो कैसे लेके जा सकते? इस संसार में ऐसा कोई गुरु ही नहीं है जो किसी को सत्य लोक लेके जा सके। अगर सत्य लोक में लेके तो तब जाएंगे जब सत्य लोक को जानेंगे। अब सत्य लोक को जाना ही नहीं है, सिर्फ वाणियों को पढ़ के, जो साहेब ने 2 प्रकार की वाणी बोली है, एक वाणी को उसने पकड़ लिया, असार वाणी को पकड़ लिया और सार वाणी को छोड़ लिया। साहेब ने कहा लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाए। लोक अलोक, लोक बोलो या अलोक बोलो, सत्य लोक बोलो या उसे अलोक बोलो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों के दोनों शब्द हैं और शब्द ही सत्य लोक है, शब्द ही सत्य नाम है, शब्द ही परमात्मा खुद है। जब आप कहते हो ना कि मैं सत्य लोक गया हूँ, यानी कि सत्य लोक कोई घर नहीं है, सत्य लोक खुद परमात्मा है। सत्य लोक खुद सत्य सद्गुरु है। साहब कहते हैं, साहब की एक वाणी है, साखी है, साहब कहते हैं कि ओंग सोहंग के ऊपरे सत्य सुकृत निज नाम। ओंग सोहंग के ऊपरे सत्य सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है, नई बस्ती नई गांव। साहब ने कितना खूब हमें समझाया कि जो वो शब्द है वो ही परमात्मा है। ओंग सोंग के ऊपरे सत सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है। वो एक धाम है संतों का, वो कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है, बल्कि वो तो सत्य का धाम है, वो तो सत्य का स्थान है, संत जनों का धाम है। वहाँ पे कौन पहुँचता है? संत पहुँचता है। वहाँ पे कौन पहुँचता है? दास पहुँचता है। वहाँ पे कौन पहुँचता है? जिसके हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की लगन होती है। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, इस संसार में कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुओं के बच्चे ही उस सत्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर मेरा सद्गुरु कृपा करेगा, मेरा बंदी छोड़ दया करेगा, वही उस सत्य लोक को अनुभव कर सकता है, वही उस सत्य नाम को अनुभव कर सकता है। तो नाम ही परमात्मा खुद है, बस इस बात को समझें। लोक ही परमात्मा खुद है। तो साहब ने क्या बोला? ओंग सोंग के ऊपरे सत सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है। वो जो सत सुकृत है वो एक धाम है। किसका धाम है? उस परमात्मा का। तो हमें परमात्मा के धाम जाना है। परमात्मा के धाम क्यों जाना है? हमें परमात्मा को अनुभव करना है। हम परमात्मा को अनुभव क्यों करना है? हमें आवागमन से मुक्त होना है, इसलिए हमें उस सत्य को अनुभव करना है। जब तक जीव आत्मा उस परमात्मा से मिलन नहीं करेगी, तब तक वो आती रहेगी, आती जाती रहेगी। तो सत्य नाम, सत्य लोक परमात्मा है और हम आत्मा है, हम जीव आत्मा है। हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं। हमारी आत्मा जब उस सत्य से मिलन करेगी, तब हम कहेंगे कि हम सत्य लोक में गए हैं।
तब हम कहेंगे कि हमने उस सत्य नाम को अनुभव किया। साहिब कहते हैं कि सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा, कि मैं उसके साथ रहता हूँ। कैसे साथ रहता है? शब्द स्वरूप के साथ, यानी कि उसने मुझे अनुभव कर लिया है। यानी सत्य नाम को अनुभव करना यानी कि परमात्मा को अनुभव करना। सत्य नाम ही तो परमात्मा है, सत्य लोक ही तो परमात्मा है। तो बस इस बात को हमें समझना है और कुछ भी नहीं है, और बाकी सारी बातें छोड़ दें। अच्छा, इन जगत ज्ञान को छोड़ दें कि सत्य लोक में ये है वो है, ये सारा खेल साहिब ने बताया है, लेकिन ये सब का सब झूठ है। साहिब की एक साखी बताता हूँ। साहिब कहते हैं कि अनजाने को सरग नरग है, हरि जाने को नाई। जो उस परमात्मा को जानता है उसके लिए कोई सरग, कोई नरक, कोई सतलोक, कोई अनामी लोक, कोई अलख लोक, कोई लोक वोक नहीं है जो उस परमात्मा को जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ सतलोक, अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक, बेगम लोक, पता नहीं कौन कौन से लोक बना दिए हैं। ये सारे सिर्फ उनके लिए हैं जो उस सत्य नाम को नहीं जानते, जो उस परमात्मा को नहीं जानते, जो उस सद्गुरु को नहीं जानते। तो यही हमारी आज की सत्संग का विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतना।